शमी शमी का पौधा जो कि पिछले कुछ सालों से बहुत ही चलन में रहा है और जो पौधा प्रेमी हैं उनके घर भी शमी का पौधा मिलेगा और जो लोग वास्तुशास्त्र को मानते हैं उनके घर भी शमी का पौधा मिलेगा। जैसा कि बहुत सारी कथाओं में आजकल कथावाचक भी कहते हैं कि शमी का पौधा लगाएं, उसकी पूजा करें, क्योंकि शमी के पौधे के अंदर शनिदेव का वास होता है। तो दोस्तों आज हम उसी शमी के पौधे की बात करेंगे जिसको लोग ये मानते हैं कि उसको लगाना शुभ है, कुछ लोग मानते हैं शुभ नहीं है। तो क्या है उसके पीछे का कारण और क्या नहीं है, आज के वीडियो में हम वही जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं ये अपने शमी का पौधा जो मेरा 12 इंची के पॉट में लगा हुआ था, आज मैं उसी की रिपोर्टिंग करने जा रहा हूं, क्योंकि इसकी जो हैं रूट बाउंड हो चुकी हैं, तो आज उसी की हम रिपोर्टिंग करेंगे। उससे पहले इसकी मिट्टी को साफ़ करके दूसरे गमले में तैयार करते हुए इसे लगाएंगे। तब तक चलिए दोस्तों बात करते हैं शमी के पौधे के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला उन लोगों के लिए जो वास्तुशास्त्र को मानते हैं, तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि शमी का पौधा कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप वास्तुशास्त्र को मानते हैं तो शमी के पौधे को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शमी का पौधा घर के अंदर लगाने से जो घर के जो सदस्य हैं उनके बीच आपस में नहीं बनती है और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो अगर वास्तुशास्त्र को मानते हैं तो शमी का पौधा वास्तुशास्त्र के अनुसार ही आपको लगाना चाहिए। कौन से दिन शमी का पौधा लगाएं, तो आपको इसे शनिवार के दिन अपने घर में पूर्व दिशा में इस पौधे को हमेशा लगाना चाहिए। और दोस्तों कभी भी पौधे को घर के अंदर ना लगाएं, हमेशा इसको या तो छत पर या बालकनी में, या जो इसके लिए सबसे शुभ स्थान माना गया है वो है दोस्तों जो आपका जो मुख्य द्वार होता है घर का, उसका जो दाहिनी ओर, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो ये पौधा आपके दाहिनी ओर पड़ना चाहिए। तो दोस्तों हमने इसकी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके लिए दोस्तों हमने इसकी जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी वो बिल्कुल साफ़ कर लिया। अब हम इसे थोड़े से बड़े, जो हमारा जो चौड़ाई में भी पॉट बड़ा है आप देख सकते हैं और लंबाई में भी अच्छा खासा है, तो अब लगभग 1 साल के लिए ये पौधा इसके अंदर चल जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। तो हम इसका निचला हिस्सा जो गोबर का पुराना खाद है, पत्तियां हैं, उससे आधा कवर कर लेंगे ताकि पौधे को पोषक तत्व भी मिलते रहें नीचे और ड्रेनेज होल भी बंद ना हो और गमला भी हल्का रहे। अब बात करते हैं दोस्तों शमी का पौधा वास्तुशास्त्र के अनुसार हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको, जैसा कि मैंने बताया कि घर के अंदर ना रखें, घर के दाहिनी ओर रखें। अब बात करते हैं इसकी पूजा हमें कब करनी चाहिए। तो इसकी शमी के पौधे की पूजा हमेशा शनिवार के दिन हमें शमी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। इसको हम एक अच्छी गार्डन सॉइल में लगाएंगे जिसमें वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिक्स है। तो शनिवार के दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी पूजा के समय जब हम इसके ऊपर जल चढ़ाते हैं तो हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हमें दोस्तों ओम नमः शिवाय का जाप हमें करना चाहिए। जब भी हम शमी के पौधे पर जल चढ़ाएं तो हमें ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अब जैसे कि बात करते हैं दोस्तों तुलसी के पौधे की पत्तियां रविवार को नहीं तोड़ी जाती हैं, इसी तरह शमी के पौधे की पत्तियां भी शनिवार और मंगलवार के दिन नहीं तोड़ी जाती हैं। और कभी भी आप तुलसी का पौधा और शमी के पौधे को पास पास ना लगाएं, हमेशा उनकी दूरी बना करके ही उन दोनों पौधों का अलग अलग स्थान दें और दोनों को अलग अलग जगह पर लगाएं। आप तुलसी के पौधे को घर में लगा सकते हैं और शमी के पौधे को आप घर के जो बाहर निकलते समय दाहिनी ओर, अगर आप छत पर लगा रहे हैं तो इसे हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही इस पौधे को लगाना चाहिए। अब बात करते हैं इस पौधे पर कौन से भगवान का वास होता है। तो जैसा कि शमी से ही हमें पता चल रहा है शनि देव, तो इस पौधे पर शनि देव का वास होता है और कभी भी घर के अंदर ना लगाएं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उनकी जो कि वास्तुशास्त्र को नहीं मानते हैं, तो इस पौधे के जो बहुत सारे लाभकारी गुण होते हैं, जो कि आपको इस पौधे की पत्तियों के सेवन से, आपको इसकी
छाल की सेवन से आपको इसके मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं मैं इसके लाभकारी गुणों के बारे में भी बताऊं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अक्सर देखा गया है कि शमी का पौधा लोगों का सूख जाता है। तो दोस्तों शमी के पौधे का जो अगर वास्तुशास्त्र नहीं मानते हैं तो उसका मुख्य कारण होता है ओवर वाटरिंग। जब भी हम ज़्यादा पानी शमी के पौधे को देते हैं तो उसका जो पानी होता है वो जड़ों में रुक जाता है और जड़ें वहीं से गलने लग जाती हैं, उसमें फंगस फफूंद की समस्या पैदा हो जाती है और जिसके कारण शमी का पौधा अक्सर सूख जाता है। तो आपको इसे पानी कब देना है? तो दोस्तों हमेशा शमी के पौधे को पानी आपको तभी देना है मिट्टी को चेक करने के बाद। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप पौधा सूख रहा है, मतलब कि मिट्टी थोड़ी सूख गई है, ऊपर की 1-2 इंच की मिट्टी सूख गई है, तभी शमी के पौधे को पानी दें। और अभी गर्मियां हैं तो आपको सिर्फ 1 लोटा पानी इसको पौधे को आप डाल सकते हैं। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है शमी के पौधे पर कभी भी स्टील के बर्तन से पानी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप वास्तुशास्त्र को मानते हैं और उसमें जल चढ़ाना चाहते हैं तो आपको कभी भी स्टील के बर्तन से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको हमेशा तांबे या पीतल के बर्तन से ही जल चढ़ाएं, क्योंकि तांबा और पीतल बहुत ही शुभ माना गया है। और दोस्तों आप शमी के पौधे को कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने शमी का पौधा कटिंग से कैसे लगाएं उसके ऊपर एक फुल वीडियो बनाया है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं और आप भी शमी के पौधे को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जब भी आप शमी का पौधा लगाएं तो दोस्तों हमेशा अच्छे ड्रेनेज होल वाला ही पौधा लगाएं, जिससे कि एक्स्ट्रा जो वाटर है वो उसमें से निकल जाए। और लगभग 12 इंच से छोटा गमला तो बिल्कुल भी ना लें, 12 इंची या उससे बड़ा गमला ही लें, क्योंकि शमी का पौधा अच्छा विकसित होता है, जल्दी बढ़ता है। और समय समय पर इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अभी मैंने इसमें NPK मिलाया है और फंगीसाइड मिलाया है ताकि इसकी रूट बाउंड ना हो और पौधा अच्छे से ग्रो होने लग जाए। अब इसमें मैंने थोड़ा सा खाद का पानी था वो डाल दिया है। अगर वास्तुशास्त्र को नहीं मानते हैं तो आप गोबर की खाद का पानी या फिर छिलकों का पानी ऐसा डाल सकते हैं। वास्तुशास्त्र को मानते हैं तो थोड़ा पौधे को शुद्ध रखना भी ज़रूरी होता है। अब मैं बता दूं आपको दोस्तों, आप शनिवार के दिन आप शमी के पौधे के नीचे आप दीपक भी जला सकते हैं। कहते हैं कि शमी का पौधा घर में लगाने से, मतलब कि द्वार पे लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आती हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती हैं। तो ये थी दोस्तों बातें शमी के पौधे से जुड़ी हुई। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना